नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला त्रैमासिक एग्जाम यानी आप सबका जो 18 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है संस्कृत का, उसका 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न पत्र है आपका संस्कृत का। देखिए, जो इसका विषय कोड जो होने वाला है वो 105 होने वाला है, यानी क्लास 9th का संस्कृत का एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सारा का सारा एग्जाम का है जो वायरल प्रश्न पत्र आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। एकदम बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र बताने वाले हैं दोस्तों, और सारा का सारा आंसर जो होगा सारा ही सही बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए आप सबको वस्तुनिष्ठ आय में दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रश्न 1 से 100 तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 100 प्रश्नों में से 85 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। मतलब आप सबको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आप सबको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पहला नंबर प्रश्न कह रहा है जो आपका यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो व्यास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसार किससे ढका है? तो संसार किससे ढका है? तो अज्ञान से जो संसार ढका है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न है वो हो जाएगा ज्ञान क्या है? तो ज्ञान क्या हो जाएगा? तो ज्ञान जो हो जाएगा हमारा तत्भाव संबोध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या करा? चौथा नंबर प्रश्न है वो करा कि ईसा युस्तित पाठ का किन दो ग्रंथों से संकलित है? तो किन दो ग्रंथों से संकलित है? तो वो हो जाएगा वेद और उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न है वो करा कि यस्तु माँ खाली स्थान इस पदांश के रिक्त स्थानों में से कौन सा पद होगा? तो कौन सा पद जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सदगम्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही एकदम 100% वायरल प्रश्न पत्र है दोस्तों। देखिए, छठा नंबर प्रश्न क्या करा है? छठा नंबर प्रश्न है वो करा कि बानी किसके साथ लौटी है? यानी बानी किसके साथ लौटी है? तो कौन किसके साथ लौटी थी? तो वो हो जाएगा मन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न है वो करा कि गीता में किसके विचार हैं? तो गीता में श्री कृष्ण का विचार है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है? आठवां नंबर प्रश्न है वो करा कि लोभाष्टित चक्रधर पाठा षड्यंत्र के किस तंत्र से लिया गया है? तो किस तंत्र से लिया गया है दोस्तों? तो ये जो हमारा हो जाएगा अपरिचित कारक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न देखिए, नौवां नंबर प्रश्न करा कि पंचतंत्र में कितने भागों में विभक्त है? तो पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो वो 5 में विभक्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है? 10वां नंबर प्रश्न है वो करा कि भैरव नंदन के ब्रह्म पुत्रों के कितनी सर्वविधाएं थी? तो कितनी थी? तो वो हमारा हो जाएगा 4 थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या करा है? गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? गंगा जलम का गंगाया जलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है वो करा कि लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं? तो लोग है जो मित्रों को लोभ के कारण त्याग देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न करा कि किस भेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है? तो किस भेद में की गई है? तो वो जो हमारा हो जाएगा अर्थवेद में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है वो करा कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अध्यापिका, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न है दोस्तों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या करा है? 16 नंबर प्रश्न है वो करा कि भुज धातु का अर्थ क्या होता है? तो भुज धातु का अर्थ जो हो जाएगा भोजन करना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है वो करा कि गच्छेद किसका लकार का रूप है? तो गच्छेद किस लकार का रूप हो जाएगा? तो वो जो हमारा हो जाएगा विधि लीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 18 नंबर प्रश्न क्या रहा है? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खाद धातु के लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप हो जाएगा? तो कौन सा रूप हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा खादिष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या करा है? 19 नंबर प्रश्न करा है कि आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा? तो वो टाप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या करा है? 20 नंबर प्रश्न वो करा कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो किस शब्द में डीप प्रत्यय हो जाएगा? तो वो नर्तकी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है वो करा कि नदीसु गंगा पवित्रम अस्ति, इस वाक्य में नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो किस सूत्र से है? तो वो जो हमारा हो जाएगा यथा सिद्धरम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, 22वां नंबर प्रश्न क्या करा है? 22वां नंबर प्रश्न वो करा कि
पीव किस लकार का रूप है, पीव किस लकार का रूप हो जाएगा तो वो लूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदश्चित्र किस धातु का रूप है, तो किस धातु का रूप हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा दृश्य का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गण कितने हैं, तो गण कितने हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सह किस शब्द का रूप है, सह किस शब्द का रूप है, तो वो किस शब्द का रूप है तो वो तत् का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाफलम रचिते रेखांकित में पद में कौन सा विभक्ति है, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तो कौन सा विभक्ति हो जाएगा तो ये जो हमारा हो जाएगा आप सबका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा, 28 नंबर प्रश्न करा कि करण कारक, करण कारक में कौन सा विभक्ति होता है, तो करण कारक में कौन सा विभक्ति हो जाएगा तो हमारा तृतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 29 नंबर प्रश्न करा कि 29 नंबर प्रश्न जो हो जाएगा संवेद में कितने मंत्र है, तो संवेद में कितने मंत्र हो जाएंगे तो 1875 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा, 30 नंबर प्रश्न करा कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में जो संस्कृत शिक्षक प्रवेश करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसके बिना संस्कृत नहीं है, तो संस्कृत के बिना संस्कृत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न करा कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है तो वो संस्कृत में है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न करा कि उपविशंतो सर्वे किसकी उक्ति है, तो किसकी युक्ति हो जाएगी तो वो जो हमारा हो जाएगा शिक्षक की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या करा, द्रुमा, द्रुमा का अर्थ क्या है, तो द्रुमा का अर्थ क्या हो जाएगा तो द्रुमा का अर्थ पेड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस ऋतु में प्राकृतिक सुंदर हो जाती है, तो किस ऋतु में प्राकृतिक सुंदर हो जाती है तो वो बसंत ऋतु में प्राकृतिक सुंदर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न करा कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है तो हमारा हो जाएगा कालिदास ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 37 नंबर प्रश्न करा कि ज्ञान भारत क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे तो हमारा हो जाएंगे विष्णु शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न क्या करा है, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो कौन श्रेष्ठ हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा बुद्धि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न करा कि भवो सुबुधे गच्छत स्वगृहम किसने कहा, तो किसने कहा था तो वो प्रथम युवक ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या करा है, 40 नंबर प्रश्न करा कि किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो किस शब्द में अब उपसर्ग है तो किस में हो जाएगा तो वो अवरोध में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न करा कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा तो सु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न करा कि गता में कौन प्रत्यय है, तो गता में कौन प्रत्यय हो जाएगा तो कथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटा प्लस तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा तो वो हमारा बन जाएगा पठितुम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस प्रत्यय से लिखन शब्द बनता है, तो किस प्रत्यय से लिखन शब्द बनता है तो श्रित से बनता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% वायरल प्रश्न है दोस्तों, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप लोग को यूट्यूब पर जाना है, यूट्यूब पर जाने के बाद BORD आप सबको सर्च करना है और STUDY सर्च कर देना है, और जो चैनल जो आएगा उसको आप सबको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी चैनल पर आप सबको जो सारा का सारा प्रश्न पत्र आपको यहीं पर दिया जाएगा। अगर आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो आप सबको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर आप सबको आज हेल्प सर्च करना है, AAJHELP आप सबको सर्च करना है, उसी पे आप सबको जो सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। देखिए 45 नंबर प्रश्न क्या करा, 45 नंबर प्रश्न करा कि क्वत्वा में प्रत्यय में शब्द में क्या होते हैं, तो क्या हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न करा कि क्री प्लस अन्यर में कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा तो वो हमारा क्रीनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न करा कि श्रीमती का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो श्रीमती का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा तो श्रीमती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या करा है,
अध्याय में कौन सा प्रत्यय है, तो अध्याय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो अध्याय में जो हो जाएगा लिप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भविता में कौन सा प्रत्यय है, तो भविता में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 50